राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पूज्य जन और आदरणीय परिवारजन जब कुछ ऐसा कार्य करें जो उनके लिए अनैतिक और गरिमा रहित हो, ऐसी स्थिति में मन क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के बार बार आने के कारण भक्ति आराधना में भी बाधा उत्पन्न हुई, पति पत्नी में तनाव हुआ। महाराज जी, मन में आ रहे विचारों तथा क्रोध को कैसे शांत करें? उनके प्रति सिर्फ कर्तव्य भावना है, आदर भावना पूर्ण रूप से नहीं हो रही। देखो, जो अपने से बड़े हैं या जो अपने संबंधी हैं, उनके द्वारा जब कोई अनर्थ हो रहा हो तो प्रिय वचनों से हम कह सकते हैं, निवेदन के रूप में। यदि बड़े हैं, बराबर के हैं, तो हम समझा सकते, आज्ञा रूप भी दे सकते। लेकिन जो पूज्य जन है, बड़े जन है, उनसे निवेदन किया जा सकता है। यदि वो नहीं मानते हैं तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने विचारों को दमन कर सकते हैं। अपने विचारों को, क्रोधात्मक विचार आ रहे हैं, हम उनका दमन कर सकते हैं। अगर नाम बल नहीं है तो आप दमन नहीं कर सकते। थोड़ी देर मौन रहेंगे, फिर इसके बाद जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे हम अपने क्रोध को दबाते हैं ना, तो इकट्ठा होता है अंदर। फिर वो ऐसा बम जैसा फूटेगा कि लगेगा यार बहुत सीधा आदमी, हम तो नहीं समझते थे इतना कड़वा बोल सकता है। क्योंकि सैकड़ों बार सह चुका है, सहकर को जमा कर चुका है, नष्ट नहीं कर पाया, तो एकदम बम जैसा फूटेगा। और नाम जब अगर आप कर रहे तो आप उसको नष्ट करते जाते हैं, आप अपने विचारों को दबा सकते हैं। देखो, सबकी मति अलग अलग है। हमारे शरीर संबंध से कोई पति हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, कोई ससुर हो सकता है, कोई सासू हो सकता है, लेकिन मति सबकी भिन्न भिन्न है। कोई तुम्हारे अनुकूल ही चले ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। हमको क्या है कि हम अध्यात्म को लेकर, भजन को लेकर इतने बलवान बने कि हम सबको लेकर चल पावे। तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, आपको अनुकूल बनना पड़ेगा। जैसे अपनी वयोवृद्धा सास है, आप चाहे जितना भोजन दीजिए, चाहे जितनी सेवा कीजिए, जब कोई आपके घर मिलने आएगा तो आपकी बुराई करेगी। ये माया है, भगवान की सी माया। अब आप जब कान में बुराई पड़ेगी, वो आपको लगेगा अच्छा से अच्छा बना के देती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब सेवा करती हूँ, इसके बावजूद ये हमारी निंदा ही करती है, तो अब आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। और अगर आपको इनको जो बोलना है बोले, मेरा कर्तव्य जो है, मैं अपने कर्तव्य का, ये अध्यात्म वाला कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है, दृश्य भी दिखाए गए, फिर पिटाई भी शुरू कर देते अपने वयोवृद्धों की, चाहे पुत्र हो या बधू हो। इसी को दबाना अध्यात्म कहते हैं। उसी को यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथा उत्पन्न हुई उससे हम व्यथित रहे हुए और शांत हो गए। और ये समझ ले कि ये अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे क्योंकि वृद्ध हो गए, पर मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, मैं इनकी सेवा से वंचित नहीं हूं, तो उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, वो विशेष आनंद को प्राप्त होगा। तो परिवार में रहकर देखो, प्रवचन कर लेना अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, लेकिन सहना बहुत कठिन बात है। पति आवे और वो प्रतिकूल व्यवहार करे, सास ससुर प्रतिकूल व्यवहार करे, घर के जन प्रतिकूल व्यवहार करे, अब वो सह गई तो बहुत बड़ी संत है। सहना बहुत कठिन है। कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, जो सह गया उसे पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है सदैव आनंदित रहता है। मुझे लगता है सहने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। यदि नाम जप नहीं होगा तो सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि सास ससुर और पति की सेवा ना बनी तो फिर गृहस्थी में कलह और अशांति बनी रहेगी। आपको सहनशील बनना पड़ेगा, और जब मर्यादा से अधिक सहन करने की बात आ जाए फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। आज का वो समय नहीं रहा। ये भी प्रार्थना है कि नई बहू है या परिवार के सदस्य हैं, अगर वो एक मर्यादा है वहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये पता चले कि राक्षसी भाव का प्रयोग करके शोषण करने की भावना है, तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पारिवारिक जन होते हैं जो राक्षस बुद्धि को होते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि हमें भ्रमण में ऐसे जन मिले जिनकी बहुत सुशील सज्जन पुत्री, और उसको आग से जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, तो वो पूरा आधी जली हुई, पूरा ऐसा। तो ऐसे राक्षस परिवार को फिर भक्ति के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता, फिर कानून के द्वारा सुधार, फिर वहां फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। एक सहने की सीमा रख ले, और जब सीमा से बाहर हो तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए, जिससे अपना शरीर बच जाए, जिससे हमारा भजन बनेगा, भगवान की आराधना बनेगी। क्योंकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो दैवी संपदा को मानते नहीं, वो भक्ति की नहीं मानते हैं, वो भावना का आदर नहीं करते।
सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की भाषा नहीं समझता। जब ये स्थिति आ जाए तब कानून का सहारा ले लेना चाहिए, नहीं तो जहां तक हो धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। पर इतने पर भी यदि प्राण घातक बात आ जाए तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए, फिर शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फिर अनर्थ हो सकता है। बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो धर्ममय बातों को तो समझना ही नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हमारा भारतीय कानून संविधान है, माताओं बहनों के लिए तो विशेष है, बहुत विशेष और बहुत बढ़िया है। क्योंकि पर इसका दुरुपयोग न करें, मतलब इसका दुरुपयोग न करें। जैसे किसी भी वस्तु, स्थान, कानून या व्यवस्था, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अपराधी हो जाएंगे। मान लो लांछन लगा करके हम किसी परिवार को विध्वंस कर दें, किसी परिवार की प्रियता को नष्ट कर दें, ऐसा ना करें। जैसे आजकल के नए पढ़े लिखे बच्चे होते ना, तो फिर वो ज्यादा आतंक मचाने लगते, चाहे बच्ची ही क्यों ना हो। तो हमें लगता है कानून का दुरुपयोग ना करे, अगर वो सदुपयोग के लिए बनाए, अगर वास्तविक आपके साथ बर्ताव, तो फिर आप कानून का सहारा लीजिए। जहां तक हो सकता है सहन कीजिए, और जब सहन के बाहर हो जाए तो कानून का सहारा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विनय, प्रार्थना, भक्ति इसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो समझते हैं तो दुष्टता की भाषा ही समझते हैं, साधुता की भाषा नहीं समझते हैं। तो हम इसीलिए दोनों पक्ष कह दिए, जहां तक हो सके सहना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि सहन करने की अभियोग्यता के बाहर बात है तो फिर कानून का सहारा ले लेना चाहिए। मोहन जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों कहलाती है? प्राप्ति दूसरी चीज की होती है, तो हम परमात्मा से अलग कहाँ कैसे? अनुभव कहाँ हुआ? किसको किसका प्रश्न है? तो अनुभव कहाँ हुआ? बिना विश्व विजेता हुए राजा हो सकता है क्या? बिना विश्व विजय के अश्वमेध यज्ञ कर सकता है क्या? राजसी यज्ञ कर सकता है क्या? ऐसे आप हैं, प्रभु के स्वरूप है, पर आप जान गए हैं क्या अपने को पांच भौतिक शरीर में आसक्त चित्त है? यही जानने के लिए साधना करनी है। अभी केवल बातें सुनी है, अनुभव में तो आई नहीं, तो बिना विजयी हुए राजा थोड़ी कहलाता है। सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत, वही परमात्मा ही तत्व तो है, सब बना घूम रहा है। वही नरक भी वही बना हुआ है, वही रोग बना हुआ है, वही भोग बना हुआ है, वही शोक बना हुआ है, वही मृत्यु बना हुआ है। आपने पसंद क्या किया उसके स्वरूप को? जो पसंद किया वही सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब परमात्मा स्वरूप में स्थित होना है तो इस पसंद का त्याग करो, देह भाव का त्याग करो, सांसारिक राग का त्याग करो, और नाम जप करो। तब आप अपने स्वरूप की तरफ पहुंचोगे। जब पहुंचोगे तो खोजने वाला जिसे खोजना चाहता था वो खो गया, अब वहां खोजने वाला ही नहीं रह गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, मैं ना। पर स्थिति कहाँ है? ईमानदारी से देखो, स्थिति मैं की कहाँ है? मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, यही मिटाने के लिए साधना है। अब बातों से तो कुछ होना नहीं, साधन से होना है। साधन करे तभी समझ में आएगा। ऐसे तो सब रूपों में भगवान ही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। सबके हृदय में भगवान है, आनंद समुद्र, लेकिन सब चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे सब आवागमन से मुक्त हो रहा है क्या? जैसे दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं दिखा सकते ला? प्रक्रिया है, उसी में घी है। दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकालो, फिर पूड़ी बन जाएगी। ऐसे परमात्मा है, तू ही है, दूध ही घी है, नहीं बनेगी पूड़ी। ऐसे परमात्मा तू ही है। क्योंकि परमात्मा से चाहे एक चम्मच गंगा जल, चाहे एक टैंकर गंगा जल, तो गंगा जल। तो तू परमात्मा से पूर्ण कान से तो पूर्ण ही तो है, पर अपूर्णता तेरे में भ्रमात्मक बैठ गई है। अपूर्णता है देह भाव, क्योंकि ये न पहले था न बाद में रहेगा, मध्य में भास रहा है। कभी ये बालक था, कभी जवान था, आज बूढ़ा है, कल मृत्यु होगी शरीर की। लेकिन उसका साक्षी जो तू है, न तेरा जन्म है, न तू बूढ़ा कभी होगा, न कभी मरेगा। पर ये जानकारी कहाँ है अपने की? अपनी जानकारी कहाँ है? अपने को अपने आप से देखा जाता है।
तो अगर पूछा जाए आपने अपने को देखा, बोले हाँ देखा है, बोले कैसे, बोले हमारे झुर्रियां पड़ रही, हमारा ये रूप है। तो ये तो आपका रूप तो नहीं है, ये तो माया का ढांचा है जिसमें आप अभिमान करके बैठे हो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। भगवान ने कहा कैसे जानोगे इसको, तो बोले जाओ संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत हो, दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, जो आपको उपदेश करे उसकी साधना करो, तब आपको प्राप्त होगा। अब वो समय आपके पास है नहीं, क्योंकि अब साधना का समय नहीं, वयोवृद्ध शरीर है। अब इसे कहा जाए पद्मासन में बैठो 2 घंटे, तो बैठना मुश्किल। तो शरीर की अवस्था के गद अब एक ही साधना रह गई, आर्त भाव से मानी संख्या कोई भगवान है, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे स्वामी हो, नाथ मुझे इस भ्रम जाल से मुक्त करो, और नाम जप करो प्रभु का, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो भगवान की प्राप्ति हो गई ना उसे। हम नारायण जानबूझकर जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है परमानंद स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होना। अब वो बड़ी कठिन है, क्योंकि स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, माया में हम फंस चुके हैं। तो हम नाम जप करें तो वही मेरा आत्म स्वरूप गुरुदेव करुणा कृपा करेगा और मुझे इस जाल से मुक्त कर देगा। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए बचने का क्या उपाय। असार संसार है ये, अपार समुद्र है ये माया में, और हम लोग फंस गए इसमें। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं। तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणार बिंद का आश्रय ले ले, ये दीर्घ नौका है, इसी से पार हो सकता है। गीता में भगवान कहते मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरद्यते। जो मेरी शरण में आ गया तो माया से मुक्त हो गया। तो हम हैं भगवान के अंश, वो अंशी है श्री भगवान। हम है आत्मा और वो है परमात्मा, जिनसे सबकी आत्मा का प्रकाश हुआ, वो है परमात्मा। हम है पुरुष, वो है पुरुषोत्तम। मानना पड़ेगा। जब तक उनको गुरु नहीं मानोगे, ईश्वर को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानोगे, तब तक सवाल हल होने वाला नहीं। और जब हल होगा तब दो रहेंगे नहीं, एक ही होगा। हल पे पहुंचो। अगर हल को पहले आप मान लिए तो हल नहीं होगा। जैसे हम भोगों में फंसे और सब भगवान ही है, तो भोग भी भगवान पर भी हटने की बात क्यों कहे, को भोगो। तो नरक भी भगवान है, दुर्गति भी भगवान है, मतलब सब में भी लगाओ ना। इसीलिए पहले व्यतिरेक फिर अन्वय। व्यतिरेक माने ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नहीं। और जब लौट के आए और जहां है तो फिर वो है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए गूढ़ रहस्य है ये। पहले भजन करे तो अंतःकरण पवित्र हो, तब फिर ये बात समझ में आवे। अब समय नहीं रह गया साधना का, इसीलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। कोई आधार नहीं, इसलिए राधा 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 रटो, परम मंगल हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा। हमारी बात समझ आ रही है आपकी? जी महाराज जी, साक्षी भाव से उपासना कर सकते हैं। और क्या, साक्षी भाव से तो हित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काम माने समस्त कामनाओं पर। जब तक दृष्टा भाव साक्षी भाव नहीं रखोगे तो अंतःकरण के धर्म में ममत्व भाव से, अहम भाव से फंसे रहोगे, तो कैसे बनोगे। साक्षी भाव से, पर नाम जप जरूर चाहिए, क्योंकि हमें संसार का चिंतन छोड़ना है। तो भगवत चिंतन करना है तो हम कोई नाम रख लें जो गुरु प्रदत्त हो या जो रुचि हो, उसी नाम का बार बार चिंतन करें और आए हुए सांसारिक चिंतनों को हटाते रहें। और ये देखते रहें जो सकामता अंदर आ रही है, वो हम दृष्टा है, ना कि मैं मन हूं, ना कि मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं इंद्रिया हूं। मैं इनको देखने वाला हूं, तभी तो इस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। प्राची गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब श्री जी हमारी सारी इच्छाएं बिना गिने पूरी करती हैं, तो हम उनकी नाम जप माला पर गिनकर क्यों करते हैं? जब तक मन भगवदाकार नहीं होता, तब तक रुचि बढ़ाने के लिए
संख्या अत्यंत आवश्यक है। किसी दिन मन भजन में लगता है कि हम केवल कामना पूर्ति के लिए ही भजन करते हैं, कि हमारी इच्छा पूर्ति हो इसीलिए हम भजन करते हैं, तब तो अभी भजन का रंग नहीं आया। जो आप कहना चाहती हैं कि जब श्री जी हम पर इतनी कृपालु हैं कि बिना गिने हमारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं, तो मैं बिना गिने नाम जप करूं, तो जो सिद्ध पुरुष होता है उसकी श्वास प्रश्वास में नाम की गति निरंतर चलती है, और इसके चलाने के लिए पहले मन को लगाने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता होती है। अगर हम साधु सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। देखो, मन की दशा है, ये हर समय भजन में नहीं रहता। कभी भजन अच्छा लगता है तो कभी भोग अच्छा लगता है, कभी अच्छी बातें अच्छी लगती है तो कभी बुरी बातें अच्छी लगती है। तो हमको इसको एक सीमा में अच्छाई की बांधना है। अच्छाई की सीमा में बांधने के लिए गुरु जी ने कहा आपको 11 माला जपना है, आपको 16 माला जपना है, आपको 21 माला जपना है। अब हमारा मन लगे या ना लगे, हमको अपने गुरु की बात माननी है, 21 माला जपना है। इसके बाद जो हमारा समय बचता है भगवत स्मरण करते हुए व्यतीत करते, पर 21 माला हम गुरु की आज्ञा का पालन, तो हमारा रोज का नियम बन गया 21 माला। तो हमारा मन उस पर लगे या ना लगे, हमको नियम पालन करना है। तो नियम पालन से ही प्रेम का प्रादुर्भाव, नेम से ही प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तब नेम रहता नहीं। अब वो बैठा घंटों रो रहा है श्री जी के चिंतन में, माला चलाने की कौन सुधी, पर ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। सिद्धता का नाटक नहीं करना चाहिए, हम जहां हैं वहीं से चलना चाहिए। अगर हम ठीक से चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो बिगड़ जाएगी बात। तो ये बात समझना है, हम सिद्ध नहीं है, हम सिद्धता का नाटक न करें, हम साधक हैं तो साधक कोट से चलें। आप देखो ना, मन की क्या बराबर भगवदाकार स्थिति रहती है। मन को कभी धन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी प्रपंच अच्छा लगता है। ऐसे मन को संयम में लाने के लिए पहले नियम से बांधा जाता है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। और जब नियम में बांधते बांधते प्रेम प्रकट हो जाता है तो नियम शिथिल हो जाता है, प्रेम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए नियम अत्यंत आवश्यक है, नियम की अवहेलना न की जाए, नियम को मजाक न बनाया जाए, नियम का उपहास न किया जाए कि फिर नियम की क्या जरूरत है, गिनती की क्या जरूरत है। तो सिद्धों वाली भाषा अगर बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अभी हम साधक है, साधक की तरह चले तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? जी सुबोध त्यागी जी, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, साधारणतः ये कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, परंतु बहुत बार हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता बल्कि बुरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, वास्तविकता क्या है? देखो, जो कहा जाता है अच्छे के लिए होता है और हमें बुरा दिखता है, वो हमारे किसी पाप कर्म का फल आया ना, और जहां भोग उसका संपन्न हुआ तो हमारा अच्छा हो गया ना, हमारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया, और निश्चित वो अच्छे के लिए होता है। जैसे हमें लगेगा कि बुरा हो गया। एक राजा शिकार खेलने गया, उसके साथ उसका मंत्री भी था और सैनिक भी थे। तो प्रत्यंचा बड़ी जोर की खींची और सावधान नहीं रहा, तो प्रत्यंचा के झटके से उसका अंगूठा कट गया। उसने कहा मंत्री अंगूठा कट गया, बोले जो होता है बहुत अच्छा होता है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। मेरा अंगूठा कट गया, तू कहता है भगवान ने बहुत अच्छा किया और अच्छा हुआ। बोले उठाओ इसको जेल में बंद करो। बोले ये भी अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। पागल हो गया है, इसको मंत्री पद से हटा के जेल में डाल रहे हैं, कह रहे ये भी भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो राजा थे, औषधियों के द्वारा अंगूठे। आज भी ऐसा है कि अगर तत्काल अंग कट जाए तो उसको उसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसको औषधियों को, पहले तो आयुर्वेदिक औषधियों का ऐसा प्रभाव होता था कि युद्ध में अंग घायल हुए और रात रात में उनको ठीक करके दोबारा फिर सुबह युद्ध में जाना होता था। तो उनका वो अंगूठा ठीक हुआ, तो स्वभाववश फिर शिकार के लिए गए। तो शिकार के लिए इस बार मंत्री तो जेल में था, सैनिक उनके कुछ साथ थे, और बड़ी स्वतंत्रता होती थी जंगल में, क्योंकि राज्य अपना है शिकार खेलने में। तो सैनिक कुछ अस्त व्यस्त, और वो एक हिरण का पीछा करते हुए क्रॉस कर गए अपनी सीमा। तो दूसरी सीमा के राजा ने उनको बंदी बना लिया, और देवी के यहाँ उसको बलि देनी थी, नर बलि। तो कहा राजा की बलि बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है। और उनको बंदी बना के ले गए। जब वहां के आचार्य ने उनको स्नान करा करके जब पूरा देखा, बलि दी जाती थी सर्वांग की, तो अंगूठा में कटा का चिन्ह तो था ही जोड़ा हुआ। तो उनका सही माने में पूछो तो ये बलि देने लायक नहीं, क्योंकि अंग भंग इनका है, अंगूठा कटा हुआ है और वो जुड़ा हुआ, तो उसमें तो बोले छोड़ो फिर दूसरे को दे देंगे।
तो जो छोड़ दिए गए तब उन्होंने कहा है भगवान ने तो बहुत अच्छा किया था, अगर अंगूठा न कटा होता तो गर्दन काट दी जाती, बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो सीधे गए, बोले मंत्री को बुलाओ, जेल से निकला है, बोले भाई एक बात तो तुम्हारी पास हो गई, मेरा अंगूठा कटा तो ये भगवान ने बहुत बढ़िया किया था। आपने कहा बहुत अच्छा हुआ भगवान ने किया, तो मेरा बहुत, बोले कैसे, तो पूरी घटना बताई। बोले ये हम पूछना चाहते तेरे लिए भगवान ने क्या बहुत बढ़िया किया, आज मंत्री पद से हटके जेल में है तू। तो बोले सरकार आप जहां होते तो सैनिक का घोड़ा भले पास नहीं रहा, लेकिन मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता, क्योंकि मैं आपका राजमंत्री हूं, और आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता। आप तो अंगूठे के कटने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि तो चढ़ जाती। भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे जेल में रखा। समझ पा रहे? हम अज्ञान के कारण तत्कालिक उसमें हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मेरे पाप कर्म का मार्जन हुआ, इसलिए अच्छा ही होता है।